न्यू फॉर्म 26AS बहुत बड़ा बदलाव 26AS यानी कि टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट में जून से लागू हो गया है। पहले 26AS में सिर्फ ये जानकारी मिलती थी कि हमारा किसने कितना टैक्स काटा है। अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा कितना टैक्स काटा है, कितना TDS काटा है और हमारी इनकम कितनी है। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जहां जहां हमने सर्विस प्रोवाइड की, तो उन लोगों ने हमारा कितना TDS काटा है, ये इन्फॉर्मेशन 26AS से पता चलती थी। और अगर हम एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स चालान के थ्रू जमा कराते थे तो वो इन्फॉर्मेशन 26AS से हमें पता चलती थी। पर अब 26AS में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है और काफी सारी फाइनेंशियल डिटेल्स और ट्रांजैक्शन अब 26AS से पता चलने लगेंगी। तो काफी लोग इस डिसीजन से नाखुश हैं कि इतनी सारी डिटेल्स सरकार क्यों दे रही है, क्यों बता रही है। एक बात बता दूं, ये सारी डिटेल्स पहले भी सरकार के पास पहुंच रही थी अलग अलग सोर्सेज द्वारा, पर अब ये सारी डिटेल्स जो अलग अलग जगह से सरकार के पास पहुंच रही थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच रही थी, अब वो डिटेल हमारे को भी पता चल जाएगी। तो इसमें हम लोगों का फायदा है कि हम अपनी रिटर्न फाइल करते वक्त, हम अपनी इनकम डिक्लेयर करते वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो हमारे पास में इनकम टैक्स से नोटिस आने का चांस बहुत कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें एक जगह 26AS में मिल जाएंगी, इनसे हम ही लोगों का फायदा है। हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न बनाते वक्त कोई गलती नहीं करेंगे। इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न बना देंगे, जिससे डिपार्टमेंट का और हमारा दोनों लोगों का काफी समय और पैसा सेव होगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कौन कौन सी नई इंफॉर्मेशन, नई डिटेल्स फॉर्म 26AS में अवेलेबल होंगी हमारी जानकारी के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं CA हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में जिनमें होता है हम सभी लोगों का फायदा। तो आइए दोस्तों, काउंटडाउन चालू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं न्यू फॉर्म 26AS में ऐसी कौन कौन सी डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो पहली बार इंक्लूड किए गए हैं और आज से पहले ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी 26AS के अंदर में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड की। आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड आपका कितना बकाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ में, अब 26AS आपको बताएगा। इस इंफॉर्मेशन से सबसे बड़ा फायदा हमारे को ये होगा, हमें कई बार ऐसा होता है हमारा इनकम टैक्स रिफंड अटका हुआ रहता है और हमें बाद में पता चलता है कि हमारा थोड़ा सा कुछ टैक्स डिमांड आउटस्टैंडिंग था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ। तो जब हम अपना आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड का पेमेंट करेंगे तब जाके हमारा इनकम टैक्स रिफंड रिलीज होगा। अब क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल रहेगी 26AS में, तो हमें पता चल जाएगा हमारा पिछला कोई बकाया है कि नहीं है। तो अगर वो अमाउंट अनडिस्प्यूटेड है और आपको लगता है कि ये पेमेंट करने का है, तो आप पेमेंट कर पाओगे और आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड जो आपके अकाउंट में खड़ा हुआ है वहां से हट जाएगा। फिर बात करेंगे स्क्रूटनी केसेस या इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स की, ई प्रोसीडिंग्स की। अगर कोई भी इनकम टैक्स ई प्रोसीडिंग या स्क्रूटनी केस आपका चल रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन भी अब 26AS में अवेलेबल रहेगी असेसमेंट ईयर वाइज। जो केसेस आप निपटा दोगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उसकी इंफॉर्मेशन भी आएगी कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपने ये केस का निपटारा कर दिया है, और जो केसेस अभी भी चल रहे हैं, पेंडिंग चल रहे हैं, उनकी डिटेल्स अब 26AS में आएगी। इसके अलावा सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची या खरीदी है तो ये इंफॉर्मेशन अब 26AS में पता चल जाएगा। पहले केवल अगर TDS कटता था आपका, यानी 50 लाख के ऊपर 1% जो TDS कटता था, तभी ये इंफॉर्मेशन आती थी 26AS में। पर अब TDS के ऊपर ये निर्भर नहीं रहेगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज की है तो वो इंफॉर्मेशन भी 26AS में अब नजर आएगा। इसके अलावा कई स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो अब 26AS में नजर आएंगे। अगर आपको याद हो, पहले इनको AIR के नाम से जाना जाता था, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के नाम से। एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न के तहत कई सारी फाइनेंशियल एजेंसीज के ऊपर यह दायित्व था कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक पीरियोडिक बेसिस पे बताएंगे किस किस पैन के अगेंस्ट में, यानी कि कौन कौन आदमी ने एक पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल लिमिट तय की गई है, किन किन लोगों ने उस लिमिट को क्रॉस किया है। तो वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती थी और उसके बेसिस पे कई लोगों को इनकम टैक्स से नोटिस आए हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में 26AS के थ्रू अवेलेबल रहेगी। तो हम रिटर्न भरते वक्त इन बातों का अगर ध्यान रख लें तो वो जो इनकम टैक्स से नोटिस पहले आते थे, अब उन टाइप के इनकम टैक्स से
नोटिस आने की संभावना बहुत कम हो जाएंगी। तो आइए अब जानते हैं ऐसे कौन कौन से स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं जिनको 26A में शो किया जाएगा। अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है और पूरे साल में आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा कराया है या विड्रॉ किया है उस अकाउंट में, तो ये इन्फॉर्मेशन 26A में अब नजर आएगी। इसी तरह अगर आपका करंट अकाउंट है, तो अगर आपने इस करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा कैश जमा कराया है या निकाला है, तो ये इन्फॉर्मेशन अब 26A में नजर आएगी। इसके अलावा 30 लाख रुपए से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है, तो वो प्रॉपर्टी सेल परचेज की इन्फॉर्मेशन अब 26A में नजर आएगी। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पूरे साल में आप 10 लाख रुपए से ज्यादा करते हो या 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में करते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन नजर आएगी 26A में। पहले ये लिमिट 2 लाख रुपए की थी सिर्फ, पर अब इसको बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिवेंचर बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करते हो 10 लाख से ज्यादा, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नजर आएगी 26A में। पहले ये लिमिट भी 2 लाख रुपए की थी। डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बनाते हो कैश में 10 लाख रुपए से ज्यादा, तो इन्फॉर्मेशन नजर आएगी 26A में। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नया फॉर्म 26A केवल TDS से रिलेटेड फॉर्म नहीं रह गया है, बल्कि नया फॉर्म 26A आपके हर तरह की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल डिटेल्स को कैप्चर करेगा और आपको बताएगा कि पूरे साल में आपने इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एंटर किया है या इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो मिनिमम लिमिट तय की गई है उस लिमिट को आपने क्रॉस किया है। कई बार गलती से भी ये इन्फॉर्मेशन आपके पैन के अगेंस्ट में कैप्चर हो सकती है, तो अगर आप 26A टाइमली देखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में वो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आप ही ने किया है या कहीं गलती से बैंक ने या किसी और फाइनेंशियल एजेंसी ने गलती से तो आपके पैन के अगेंस्ट में रिपोर्ट नहीं कर दिया है। अगर गलती से रिपोर्ट हो गई है तो आपको उस पर्टिकुलर बैंक में या फाइनेंशियल एजेंसी में जाके अपने 26A को करेक्ट करवाना रहेगा। और अगर नहीं करवाओगे करेक्ट तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लव लेटर के लिए तैयार रहिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ काफी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में जिनमें होता है हम सभी लोगों का फायदा।